महावीर ट्रांसमिशन कंपनी विकासनगर में कंपनी के अंदर काम करने वाले मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे शोषण को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब बात है कि उक्त कंपनी प्रबंधन समिति द्वारा मजदूरों से मानकों की ताक पर रखकर काम लिया जा रहा है और नियम के मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए भी लगभग 10,000 वेतन प्रतिमाह निर्धारित है। साथ ही भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा योजना का लाभ भी दूसरे मजदूरों को दिया जाना अति आवश्यक है, किंतु कंपनी प्रबंधन समिति द्वारा सभी नियमों और मानकों को ताक पर रख दिया गया है। प्रबंधन द्वारा मजदूरों से अति मुश्किल काम कराया जाता है और साथ साथ कंपनी के अंदर काम के दौरान खतरे की संभावना प्रबल रूप से है, क्योंकि कंपनी तार बनाती है जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में मजदूरों को ना ही हेलमेट ना ही ड्रेस सुरक्षा के तौर पर प्रदान किए गए हैं। वहीं अगर किसी भी मजदूर को गंभीर चोट या किसी भी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित कर्मचारी बीमा योजना है, उस योजना के लाभ से मजदूरों को वंचित रखा हुआ है। वहीं 12% भविष्य निधि मजदूर के वेतन से काटकर और लगभग 14% उक्त भविष्य निधि नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिमाह मजदूरों के खाते में जमा करनी अति अनिवार्य है, किंतु कंपनी प्रबंधन द्वारा सभी नियमों और मानकों को दरकिनार करते हुए मजदूरों से गुंडागर्दी कर जबरन काम लिया जाता है। जब मजदूर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। 24 महीने में जो है 23 महीने प्लांट कंटिन्यू चला है, 24 घंटे मतलब 22 घंटे 11-11 घंटे का प्लांट 23 महीने कंटिन्यू डे नाइट चल रहा है। हमारे सर के बोलने का मतलब ये है कि काम नहीं चल रहा है। जितनी लेबर है पूरा काम करके दे रही है, उसके बावजूद काम क्यों नहीं चल रहा है? काम चल रहा है लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने इस वेतन को लेकर के अपने मैनेजमेंट के सामने अपना पक्ष रखा है? हमने पक्ष रखा था, हमारे मैनेजमेंट ने यही बोला कि काम नहीं चल रहा। हमारे सामने हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बावजूद काम कैसे नहीं चल रहा है? तो आप कंटिन्यू चल रहा है। तो आप अब क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि 2 साल से जो हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, 1 साल हम चुप रहे, लेकिन इस समय हमारी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो हमारा घर चल सके। हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो हमारा आपको सैलरी कैसे मिलती है? सैलरी हमें जो है 8300 रुपये हेल्पर की मिलती है। कैसे मिलता है? कैश मिलता है, अकाउंट में डालते हैं, ये फिर चेक में साइन करके फिर हमें कैश ला के देते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने सुरक्षा को लेकर भी एक जो है आप लोगों ने आवाज उठाई है, किस तरह की सुरक्षा आपको चाहिए? यहाँ पे सुरक्षा का कोई सेफ्टी शूज नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई ग्लव्स भी 3-4 दिन में वो कपड़े के ग्लव्स आते हैं, वो एक ही दिन में फट जाते हैं, वो 3-3, 4-4 दिन में दिए जाते हैं। लेकिन सेफ्टी तो यहाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ पर मेरे को 8 साल हो गए काम करते हुए, यहाँ पे ना कोई PF है ना कोई ESI है, कोई भी सुविधा यहाँ पे लिमिटेड वाली कोई सुविधा नहीं है। अब हमारे बोलने का मतलब ये है कि इतनी सैलरी में हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमने स्ट्राइक कर रखी है कि हमारा कुछ ना कुछ बढ़ाया जाए। काम करते हैं, ये सब अपनी सैलरी को लेके परेशान है, अपने पैसे को लेके परेशान है। ना हमारा PF कटता है, ना हमें यहाँ SI दी जाती है, ना हमें कोई सेफ्टी दी जाती है, ना कोई हमें वर्दी दी जाती है। यहाँ पर ना कोई हमें छुट्टी मिलती है संडे के सिवा, सिर्फ होली की छुट्टी देते हैं, दीपावली की छुट्टी देते हैं। कोई गजस्टेड छुट्टी नहीं है हमारी यहाँ पर किसी चीज़ का। हम ना हमारी जो साल में छुट्टियाँ बनती है ना वो दी जाती हैं, हमें कुछ नहीं दिया जाता है सर। और जो हमारी सैलरी आती है दिल्ली से, जो हमारे बॉस डालते हैं, चेक से आती है, चेक ही हमसे साइन करा के पहले ही ले लेते हैं और ये बैंक से निकालते हैं। आप हमारा अकाउंट है बैंक में, सब देख सकते हो किसके खाते में कितने पैसे आते हैं और ये वहाँ से निकाल के हमें कितने पैसे दिए जाते हैं। तो ये हमारा गलत शोषण कर रहे हैं। नहीं, वहाँ से जो सैलरी जो डाली जाती है, कितने डाली जाती है, आप लोगों को कितना दिया जाता है? हम लोगों को तो 8300 रुपये दे रहे हैं और वहाँ जाके ये चाहे 20,000 हमारी लगा रखी हो, चाहे इन्होंने 15,000 लगा रखी हो, 28,000, वो सब हमारे खाते में आप वहाँ से निकलवाओगे तो सब पता लग जाएगा स्टोमेट बैंक से सब वर्कर। अब एक वर्कर में एक वर्कर के अगर 10,000 भी खा रहे हैं तो हमारी सैलरी भी हमें नहीं दे पा रहे। आज तेल 190 रुपये लीटर हो गया है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? PF हमारा कटता नहीं है, अब मर गए तो हमारी फैमिली क्या खाएगी? हमारे बच्चे क्या बचाएंगे? इतने सालों से काम कर रहे हैं सर यहाँ हम, तो बताओ हमारा क्या गलत शोषण नहीं हो रहा है यहाँ है? तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा संविधान पूरा सही करवाओ,
हमारा PF भी हो, SI भी हो, और हमारी ये जो चेक पे जो साइन होते हैं ये हम नहीं चाहेंगे। हमारी चाहे सैलरी हमारे जेन साहब दें, चाहे बैंक में आए, चाहे हमें कैश दें, लेकिन ये हमारे ये घपला नहीं चाहिए हमें। यदि मैनेजमेंट आपके बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट माने ना माने, बस हम काम नहीं करेंगे। अब ये बताइए, क्या आपके यहाँ जो लेबर जो स्ट्राइक कर रखी है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? लेबर की डिमांड है इंक्रीमेंट करने की, जो इस साल इंक्रीमेंट नहीं हो पाए। इनकी सैलरी टाइम पे दे दी गई है, अप्रैल माह की हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। इंक्रीमेंट के लिए इनसे ये कहा गया है, कोरोना काल की वजह से पिछले साल से ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। फैक्ट्री 50% से भी कम कैपेसिटी पे चल रही है। हम लड़के नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि ऑर्डर कम है। जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट डिले हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट का फंड इस समय कोविड में जा रहा है। बिजली बोर्डों को, एजुकेशन बोर्डों को पैसे रिलीज नहीं हो पा रहे। हमारा जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट अभी रुकी हुई है। लेबर को ये आश्वासन दिया गया है थोड़ा सा कोऑपरेट करें, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने बिना कहे, जैसे ही कंपनी के हालात सुधरेंगे इनका अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। आज तक भी जैसे होता है हो जाएगा, कोई वो नहीं है। साहब, कितनी लेबर है आपके पास जो काम कर रही है इस समय? 70-80 जैसे कोविड काल में इनके पास राशन पानी सामान नहीं है, तो किसका कौन करेगा? नहीं, राशन पानी सामान क्यों नहीं होगा? सैलरी टाइम पे देने का मकसद यही है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो है घर में खाने की, रोटी की, वो दिक्कत ना हो। हमारी तरफ से भरसक प्रयास ये है कि बेसिक चीजों की वजह से वंचित ना रहें और जैसे ही हालात सुधरेंगे वैसे कंपनी के ऊपर और भी खर्चों नहीं होते हैं। बिजली के बिल की भी जिम्मेदारी है, टैक्स भी है, वो सब है। जैन साहब, इनका आरोप है कि आपने इनका PF वगैरह नहीं बना रखा है, ऐसा ना इन पे कोई आपका नाम कंपनी का कुछ कार्ड वगैरह है जो कटवाना चाहता है कटवाता है, जो नहीं है नहीं है। और अभी से वो तो अब हर साल नई वो आते हैं। PF का जो भी कहेगा कि हाँ भाई फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म भरवा दो, उसका PF चालू कराया जाएगा। कोई मनाही किसी तरह की। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।